हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट। आज हम लोग जैनिज्म में फ़िलॉसफी में बात करेंगे। इस चैनल पर आपको पेपर फर्स्ट जो जनरल पेपर है वो कराया जाता है, पेपर सेकंड जो एजुकेशन पेपर है, एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए यहाँ पे क्लासेस होती हैं। और जो भी आपको इस क्लास की मटेरियल है, पीडीएफ्स है, वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जैनिज़ फ़िलॉसफी में बात करते हैं। Chinese philosophy, matter has three basic element: production, decay और contingency। तो ये तीन आपको जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। The central tenets of Chinese philosophy were established by Mahavira in the 6th century BC, although Jainism as a religion in much older। तो महावीरा जो है इनके एक्सपोनेंट हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल इज अनेकतावाद, the idea that reality is perceived differently from different points of view and that no single point of view is completely true। यूनिवर्स इज इटर्नल एंड इनफाइनाइट। जो यूनिवर्स है वो इटर्नल है और इनफाइनाइट अनंत है। तो ये क्या है, अनेकतावाद का जो कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ओनली केवलिस दोज हु हैव इनफाइनाइट नॉलेज, जो अनंत, जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति है, वो can know the true answer and that all the other would only know a part of the answer। It stresses spiritual independence and the equality of all life with particular emphasis on non-violence and posits self-control as vital for attaining the realization of the soul's true nature। Jainism philosophy believe emphasize the immediate consequences of one's behavior। तो ये क्या है, जैनिस फिलॉसफी के अनेकतावाद और केवलिस का कॉन्सेप्ट है। द प्रोपोनेंट ऑफ जैनिस फिलॉसफी वॉज ऋषभदेव। लास्ट प्रोपोनेंट वॉज महावीर। 20th जो है वो पार्श्वनाथ है। तो टीचिंग ऑफ तीर्थंकराज आर द बेस ऑफ जैनिस फिलॉसफी। तीर्थंकराज दे आर Finders, Jainism is collection of teaching 24 Tirthankaras. Key believe non-violence, ahimsa, karma, believe that every action there is consequences। फिर इनका रिक्रिएशन है, वो ऑन सोल दैट इज रीबॉर्न इनटू डिफरेंट बॉडीज ओवर द कॉज ऑफ मेनी लाइफ्स। कंडक्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी, नॉन पोजेसनेस। तो ये क्या है, इनके प्रिंसिपल्स हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और आप हाईलाइट करते हुए चलेंगे अपने नोट्स में। तो मेटाफिजिक्स जो है इनकी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मैटर: पुद्गल, धर्म, अधर्म, अक्ष, काल। तो ये क्या है, द्रव्य है वो क्या है, 2 पार्ट में, आस्तिक्य और अनास्तिक्य। आस्तिक्य जो है वो 2 पार्ट में, जीव, अजीव। और अनास्तिक्य में क्या है, कला। तो ये जीव जो है वो मुक्त और बद्ध में बटा हुआ है, और बद्ध जो है वो क्या बटा हुआ है, त्रसा और सत्वरा। तो त्रसा में 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, 4 सेंसेस, 5 सेंसेस। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड है। और जो स्थरवरा है वो है 1 सेंसेस बस उसमें। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अजीवा में क्या है, धर्म, अधर्म, अक्ष, पुद्गल। तो ये आया हुआ है, पुद्गल जो है वो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। और पुद्गल जो है वो अनु, असंगता। तो अनु जो है वो अर्थ, वाटर और फायर, एयर। तो ये क्या है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से जैनिज्म का जो है वो कैटेगरियल जो एक ग्राफ है ये है। इसको आप देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से डिवाइडेशन है। 1-2 बार अगर आप बना लोगे तो आपको एकदम माइंड में ये फिक्स हो जाएगा जो ग्राफ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे भी। तो आगे देखते हैं। कैटेगरी ऑफ जैनिज्म, वी हैव सीन दैट सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हैज़ इनफाइनाइट कैरेक्टर्स and is subject to production, destruction and performance। The whole universe is brought under the 2 everlasting, uncreased, eternal and coexisting categories which are called Jeev and Ajeev। Jeev means the concise spirit and Ajeev means the unconscious non-spirit, ठीक है। Ajeev includes not only matter which is called Pudgal but also space, motion, rest and time। Spirit, matter, motion, rest and space।
respectively called Jeev, Pudgal, Dharma, Adharma and Akshay, are described as astic dravyas are substances which possess constituent parts existing in space while time kala is the only astic dravya which has no extension in space. Jeev is generally the same as the Atma or the Purush is other pluralistic schools, with this important difference that it is identified with life of which consequences is said to be the essence, like the Mundus of Leibniz. And the jivas of Jainism are qualitatively alike and only qualitatively different, and the whole universe is literally filled with them. The jivas are divided first into those who are liberated mukta and those who are bound baddha. The bound soul are further divided into mobile trasha and immobile satvara. The latter live in the atoms of earth, water, fire and air, and in the vegetable kingdom, and have only one essence, that of touch. The mobile souls are again classified as those who have two senses. Example, worm. 3 senses example, ants. 4 senses example, webs, bees, etc. तो ये क्या है जो हम लोगों ने देखा वहाँ डिवाइडेशन, उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जिससे कि आपको वो डिवाइडेशन याद करने में इजी हो. तो 5 सेशन में क्या है, हायर एनिमल्स एंड मैन कंसाइजेस इन रिगार्ड्स एज द एसेंस ऑफ द सोल, चेतनक, कला, सनो, जीव. एवरी सोल फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाइएस्ट possesses consequences. The degree of consequences may vary according to the obstacles of karma. The lowest soul which inhabits material atom appear to the lifeless and unconscious. तो ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको समझने के लिए है. जो ग्राफ है ना, उसको समझने के लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. द सोल इन इट्स इंस्ट्रिक्सिंग नेचर possess infinite faith, infinite knowledge, infinite bliss and infinite power. In the case of bound souls, these characteristics are obscured by karma. The soul of an ant is as big as the body of it, and the soul of an element is as big as the elephant itself. ठीक है. Freedom from matter means omniscience and emancipation. तो ये क्या है, ये जो आपको ग्राफ में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको समझाने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन है. आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, उसको समझने में आपको इजी होगा. ठीक है. तो 3 डॉट्स जो है वो क्या है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट. ठीक है. 3 ज्वेलर्स. और पाम क्या है, सिग्निफाइज एक्वायर्स टू हैव फेथ एंड पाथ ऑफ राइटनेस. व्हील ऑफ धर्मा क्या है, 24 स्पोक्स रिप्रेजेंट 24 तीर्थंकर्स, रीजन ऑफ लिबरेटेड सोल्स. तो ये जो साइन आपको दिया गया नीचे पिक्चर में, उसको ये एक्सप्लेन किया गया कि 3 डॉट्स क्या है, पाम क्या है और व्हील ऑफ धर्मा क्या है. तो इसको आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है. इससे क्वेश्चन बनते भी हैं. एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक क्या है, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अविद्या ज्ञान, मन प्रज्ञा ज्ञान, केवल्य ज्ञान. और इसका जो एक्सियोलॉजी, अब इसको आप पढ़िए कि इसके आगे क्या क्या दिया गया है. मति ज्ञान किसको कहा गया है, तो नॉलेज विच अटेन थ्रू सेंस एंड विच इज़ द टर्म एज डायरेक्ट नॉलेज. ठीक है. श्रुति ज्ञान, नॉलेज इज अचीव थ्रू द सिम्बल्स, सिम्टम्स एंड वर्ड्स. अविधि ज्ञान क्या है, नॉलेज बियॉन्ड द periphery of country and periods which can only attain through extraordinary inner eyes. मन प्रज्ञा ज्ञान क्या है, नॉलेज इमोशंस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट ऑफ अदर पर्सन्स कैन बी रीड. और केवल्य ज्ञान क्या है, होल नॉलेज आफ्टर विच नथिंग इज लेफ्ट टू अटेन. एक्सियोलॉजी क्या है, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन मटेरियलिस्टिक एंड सेलिबेसी. सेक्रीफाइस फॉर असाइनमेंट, एंगर, ग्रीडनेस और अफेक्शन, इगोइटिज्म.
तो इनका एम ऑफ एजुकेशन और करिकुलम क्या है? रैशनल विजन, एब्सोल्यूट नॉलेज, ट्रू कैरेक्टर, ट्रेनिंग ऑफ वेरियस आर्ट्स। इन करिकुलम क्या है इनका? फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स, लैंग्वेज, ग्रामर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और मैकेनिज्म एंड डिफरेंट आर्ट ऑल्सो इंक्लूड। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? इंद्रानुभव टेक्निक, नॉलेज इज अटेनमेंट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेस, इमेल्युएशन अनुकर्मा टेक्निक, प्रैक्टिकल प्रज्ञा टेक्निक, हियरिंग टेक्निक, सेल्फ स्टडिंग टेक्निक, स्वाध्याय। तो ये इनकी मेथड ऑफ टीचिंग है। इस तरीके से आपका जो जैनिज़्म फिलॉसफी है वो कंप्लीट होता है और इससे ज़्यादा आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़नी है। बस आप प्रीवियस ईयर लगाइए, इसके बाद इसको पढ़ने के बाद और अपना जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जो भी इसका स्टडी मटेरियल जो भी ये PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो करके और जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उससे नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस करके और कुछ नया लगता है तो अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जो भी कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझ आया हो, इस चैनल के जो भी आपको हार्डवर्क है वो दिख रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।